पानी है या जहर, खतरे में सनती शहर। फैसलाबाद का ज़ेरे जमीन पानी 59% मुजरे सेहत करार। कौमी असम्बली में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में हवलनाक इंकशाफात, महकमों की गफलत, डाइंग यूनिट्स, बोसीदा सीवरेज लाइन्स पानी को आलूदा करने लगी। वासा भी सिर्फ 60% इलाकों तक पानी पहुंचा सका। फूड अथॉरिटी ने पानी के 168 नमूने फेल करार दे दिए। 351 कमर्शियल फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 168 नाकिस निकले। पानी जो है ना फिल्टर शुदा वो मंगवा रहे हैं कि मेन रीज़न जो है ना वो इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल जो है ना वो सारे का सारा पानी जो है ना नीचे पानी ज़मीन के अंदर डंप कर रही है, जिसकी वजह से हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पानी की वजह से नाल ना बच्चे भी बीमार हो रहे हैं तो बड़े भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां का जो पानी आना जमीन दोज कर रहे हैं, उसकी वजह नाल पानी भी बहुत ज़्यादा नीवा हो गया, पानी खराब भी बहुत हो गया। आलूदा पानी से बीमारियां बढ़ने लगी। तिबी माहिरीन ने भी शहरियों को खबरदार कर दिया। पेट के अमराज, पेचिश, उल्टियां, पेट दर्द और बुखार समेत दीगर बीमारियां जन्म लेने लगी। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंजार का कहना है, ज़ेरे जमीन पानी सीवरेज ज़दा होने के सबब बीमारियों का बायस बन रहा है। टोबा टेक्सिंग में ज़ेरे ज़मीन पानी 100% कड़वा निकला। खमारिया में भी ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा होने का इंकशाफ। भागट बंगला और त्रिमो हेडवर्क से लाई गई वाटर सप्लाई भी अवामी ज़रूरत पूरी न कर सकी। 2 दरियाओं की सरजमीन जंग के ज़ेरे ज़मीन पानी की सूरत हाल भी काबिल कबूल करार। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 12% पानी मुजरे से है, जबकि 23% पानी कड़वा निकला। चिन्यूर जिला भर में पीने का पानी कदरे बेहतर निकला। फूड अथॉरिटी ने नमूनों की तसल्ली बख्श करार दे दिया। नेपरा ने आवाम को बिजली का झटका दे दिया। बिजली ₹2.25 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। फैसलाबाद के शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत बहुत ज्यादती कर रही है, ये जानबूझकर बिजली महंगी कर रहे हैं। महंगी बिजली की वजह से आवाम खुदकुशी कर रहे हैं। हम अगर किराया बढ़ाएंगे तो लोग हमारे गले पड़ जाएंगे। रिक्शा ड्राइवर्स भी फट पड़े। हम आदी हो चुके हैं, हमने बस पिसना है, हम पिस रहे हैं। हमें इस तरह के ना फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर रही है, बिजली महंगी कर रहे हैं, साढ़े आवाम दी चीखा निकल गई। आवाम जो है पीसी हुई है। अगर जो गवर्नमेंट है इतनी बिजली उन्होंने महंगी कर दी, आवाम खुदकुशी करी है। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਵਧਾਤਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਅੱਗੇ महंगाई ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। बिजली के बिलों में 500 यूनिट तक रिलीफ देने का मामला। फेस्को ने सितंबर में रिलीफ देने के लिए मुतल्लिका सारिफिन का रिकॉर्ड तैयार कर लिया। 20 लाख सारिफिन को रिलीफ मिलेगा। सितंबर के रिलीफ शुदा बिल 10 तारीख के बाद सारिफिन को भेजना शुरू कर दिए जाएंगे। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल में कमी के बाद डिजिटल करेंसी क्रैश करने के असरात यॉन मार्केट पर पड़ गए। तमाम यॉन मार्केट क्वालिटीज में मंदे का रुझान। कॉटन, स्टेपल, पीवी, पीसी समेत मुख्तलिफ क्वालिटीज में कमी वाक़या हो गई। ताजर कहते हैं खाम माल सस्ता होने से कास्टिंग कमी होगी। पंजाब में सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन की कम अज कम उजरत 37,000 रुपये होगी। 37,000 रुपये उजरत 26 वर्किंग डे की होगी। महीने में हफ्तावार 4 छुट्टियां होंगी। यौमिया उजरत 1423 रुपये और काम के औकात 8 घंटे होंगे। महकमा कानून पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद के असातिज़ा 10 साल सर्विस के बावजूद मुस्तकिल ना होने पर सड़कों पर आ गए। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल के बाहर पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मर्दो खातीन असातिज़ा की नारेबाजी। फैसलाबाद के 500 असातिज़ा, पंजाब भर के 14,000 असातिज़ा मुस्तकिली के मुंतज़िर हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम की पहली कुरानदाजी। जिला फैसलाबाद के 316 कामयाब दरख्वास्त गुजारों की लिस्ट जारी। 4,375 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। जंग के 3,418 उम्मीदवारों में से 167 दरख्वास्त गुजार कामयाब, 27 खातीन शामिल। शॉर्ट लिस्ट अफराद को 15 सितंबर से कर्जे की पहली किस्त मौसूल होगी। 3 से 10 मरला तक के घर बनाने के लिए कर्जा दिया जाएगा।
चिन्योट और टोबा में भी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कुरानंदाजी। जिला चिन्योट के 116 कामयाब दरखास्त गुजारों की लिस्ट जारी। जिले के 2131 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई। 13 कामयाब खातीन दरखास्त गुजार भी शामिल। टोबा टेक सिंह जिले के 140 कामयाब दरखास्त गुजारों की लिस्ट भी जारी। जिले के 1407 अफराद ने दरखास्त जमा करवाई। जंग पुलिस मुकाबलों में हलाक होने वाले मुलजिमान के लवाहिकीन की शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए महकमे का बड़ा इकदाम। सर्जन मेडिको लीगल पंजाब की जानिब से पुलिस मुकाबलों में हलाक मुलजिमान का मेडिको लीगल मुआयना और पोस्टमार्टम मेडिकल ऑफिसर की बजाय मेडिकल बोर्ड्स को करने की हिदायत। मेडिकल बोर्ड्स की सरबराही एमएस करेंगे। सिटी 41 की निशानदेही पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा के ट्रॉमा सेंटर में नया सर्जिकल वार्ड कायम। सर्जिकल वार्ड में नए बेड्स का भी इजाफा कर दिया गया। 43 बेड्स पर मुश्तमिल मेल और फीमेल वार्ड्स कायम किए गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में डायलिसिस के मजीद 4 यूनिट फाल कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने नए डायलिसिस यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। डीसी का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का तफसीली दौरा। मेडिकल स्टोर में अद्वियात की फ्राहमी और रिकॉर्ड को चेक किया। एमएस से मेडिकल स्टोर्स पर मौजूद अद्वियात की फहरिस्तें भी मांग ली। फैसलाबाद डिवीजन में सफाई के लिए नई मशीनरी खरीदने का फैसला। 1 अरब 30 करोड़ रुपए मालियत की मशीनरी खरीदी जाएगी। फैसलाबाद के लिए 68 करोड़, टोबा के लिए 10 करोड़, चिन्योट और झंग के लिए 26 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदी जाएगी। लोकल गवर्नमेंट इदारों ने मतलूबा मशीनरी की तफसीलात पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। जंग के जामिया चौक से चिन्योट मोड़ तक स्ट्रीट लाइट्स न लगाई जा सकी। स्ट्रीट लाइट्स न होने से शाम होते ही इलाके में अंधेरे छाने लगे। शहर के मुतादिद इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब न हो सकी। टोबा टेक सिंह में मुख्तलिफ शाहराहों पर तजावजात की भरमार। तजावजात के बायस फुटपाथ से गुजरना भी शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी के तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दावे सच साबित न हो सके। रोडो सुल्तान की मरकजी शाहराह सुकड़ने लगी। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स और तजावजात की भरमार से पैदल गुजरना भी मुहाल। हादसात मामूल बन गए। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजलास। उलमा कराम से शरपसंदी और इश्तियाल अंगेज अनासिर की निशानदेही की अपील। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का ओल्ड एज होम का दौरा। पौधा लगाया और बुजुर्ग शहरियों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। तालीमी इदारों को शजरकारी की फरोग देने पर जोर। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप की गहमा गहमी अरूज पकड़ने लगी। स्टॉलियंस का बोहरावाली ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन। कौमी वनडे टीम कप्तान बाबर आजम ने स्टॉलियंस को ज्वाइन कर लिया। दीगर खिलाड़ियों के हमरा बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पैंथर्स और लायंस की भी प्रैक्टिस। टीमों के दरमियान वार्म अप मैचेस 8 सितंबर से शुरू होंगे। और समंदरी के इलाके करमावाली हवेली में 25 इज्तिमाई शादियों की तकरीब। अल शरीफ फाउंडेशन के ताउन से 4 मसीही और 21 मुसलमान दुल्हनें पिया घर सधार गईं। तकरीब में MNA शहबाज बाबर, असरार शरीफ, असलम गुज्जर, आकिब रहीम और अमारा असलम की शिरकत। जोड़ों के लिए खाने और जहेज का भी इंतजाम किया गया।